ये एक गोदरेज का प्रोडक्ट है, टेरा सौरभ कम्प्लेक्स। फ्रूट सेट करने के लिए इसको बनाया है। इसका मैं पिछले 2 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखते हैं इस साल इसका एनालाइज क्या निकलता है। तो इसको डालने से आलू की क्रॉप में क्या होता है कि जो फ्रूट का जो साइज़ है वो बहुत इंक्रीज होता है। जैसे हमने आलू में हमें देखने के लिए ये मिलता है कि जो इसमें छर्रे हैं, गोली है, वो काफ़ी मात्रा में निकलती है। ये मोटा मोटा मान के चलें 20%। अगर हमारे 400 बैग 1 एकड़ से आलू के निकल रहे हैं तो उसमें से क्या है भी मान के चलें मोटा मोटा 20% हो गया। 320 बैग आलू है। आलू के जो 320 बैग हैं वो बड़े साइज़ के निकलते हैं और उसमें से 80 बैग हैं जो छोटे साइज़ के निकलते हैं। ये एक आलू में नहीं बल्कि हर फसल में है। जैसे गेहूं में है, गेहूं में भी क्या है भी हम उसको एक विस्तार से कभी देखा नहीं, क्योंकि उसकी इल्ड है जो आलू के मुताबिक काफ़ी कम होती है। गेहूं की जो इल्ड है ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़। वहीं पे आलू की जो इल्ड है वो लगभग 200 प्लस माइनस क्विंटल है जो प्रति एकड़ निकलती है। तो इसका हम एनालाइज इस बार करने जा रहे हैं। इस पूरे प्लाट के अंदर हम ये जो गोदरेज का टेरा सौरभ कम्प्लेक्स है, इसका एक एप्लीकेशन होता है जब आपका फ्रूट सेट होने के लिए तैयार हो। भी दाने लगते हैं नीचे या आलू लगते हैं तो उनका साइज़ है जो लगभग एकसार कर देता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस पे जो मेंशन किया हुआ है वो लिखा हुआ है फ्री एमिनो एसिड 20%। इस पे फ्री एमिनो एसिड ध्यान से देखिए, ये देखिए ये फ्री एमिनो एसिड 20% लिखा हुआ है। इसमें फ्री एमिनो एसिड 20%। तो ये अमीनो एसिड है क्या? अमीनो एसिड फसल को 19 तरह के अमीनो एसिडों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 तरह के जो अमीनो एसिड हैं वो प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है, यानी कि बनाता है। और उसमें से जो 4 अमीनो एसिड हैं जो फ्रूट मैच्योर करने में सहायक होते हैं, लेकिन जब वो 15 के 15 हैं जो पूरे इंक्रीज हो जाते हैं तो वो जो बचे हुए 4 अमीनो एसिड है उनको इंक्रीज करने नहीं देता प्लांट को। में क्या है, जो 4 वो अमीनो एसिड हैं जो प्लांट और ज़रा मान लीजिए प्रोड्यूस नहीं करने देता तो वो 4 अमीनो एसिड इस प्लांट के अंदर हैं। तो इसका इस्तेमाल हम इस पूरी फसल के अंदर, इस आलू के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लाट है जो मेरा, इसमें और ये इधर वाला ये जो प्लांट है इसमें सेम वैरायटी लगी हुई है। इससे पिछली क्रॉप भी सेम थी और उससे पिछली भी सेम थी। प्लांट एक है और जो पानी है इसके अंदर वो भी एक ही मोटर का लग रहा है, मेरे बोरवेल का लग रहा है, और सिर्फ प्लाट 2 हैं। यह इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो इसमें मैंने इस प्लांट के अंदर इसको डालने जा रहा हूँ। और ये जो प्लांट है सेम बिजाई है, सेम सीड है। तो देखते हैं इस प्लाट में और इस प्लाट में जो सीड में गोली की संख्या या छोटे दानों की संख्या है वो कितनी रहती है। इसका वीडियो आपको लगभग लास्ट हार्वेस्टिंग पे ही इसका पता चलेगा, क्योंकि पहले इसका जो है मैंने पिछले 2 सालों में देखा, तो इसमें कोई इतना ऊपर से देखने लायक इसमें कोई भी इसका रिजल्ट नहीं आता। ऊपर से कोई ना ही तो ये पत्तों पे शाइनिंग बढ़ाता है, ना ही कुछ और करता है, ना ही कोई ब्लाइट को रोकता है, ना ये तने की टेलरिंग को करता है, ना पत्तों का जो साइज़ है उसको बढ़ाता है। ये केवल और केवल फ्रूट पे काम करता है या तने पे काम करता है। तने में इसका क्या रोल है, ये जो तना है, तने को जब हम मान लीजिए इस साइड का जो प्लांट का तना है इसको दबाएंगे तो ये पाइप होती है बिल्कुल। थोड़ा सा इसका आवाज़ सुनिए, ये आवाज़ इसमें से आती है। और जो दूसरा जब इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका तना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसका मैंने पिछले 2 सालों से इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी एनालाइज करने का टाइम इसी साल आया है। तो इस बार हम इसकी पूरी प्लांट की है जो एनालाइज करेंगे, और इसी है जो टेरा सौरभ है इसका भी आपको एनालाइज करके लगभग मार्च के एंड में जब हमारी हार्वेस्टिंग होगी तो उस समय इसका पूरा एक वीडियो जो स्पेशल इसी का होगा तो उसके ऊपर मैं अपने YouTube चैनल पर इसको पोस्ट कर दूंगा। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।